हैं साफ संदेश भारत। नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह आज भी कोरोना की खबर से ही करेंगे और आज चर्चा करेंगे, बात करेंगे, समीक्षा करेंगे दोस्तों क्षेत्र के मुद्दों पर, क्षेत्र की समस्याओं पर और अन्य जो घटनाएं हुई उन पर आज बात करेंगे। और बादरा आसपास खबरों सहित मंडियों के भाव तो आज नहीं हुए, रविवार है, लेकिन मौसम का मिजाज आपको बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज कोरोना की खबर से। और आज कोरोना के मामले पूरे देश में 24 घंटे में 19,968 मामले आए हैं। 673 लोगों की मौतें हुई है और 48,847 लोग ठीक हुए हैं। और कुल मिला के टेस्ट अगर मैं आपको बताऊं तो 11,87,766 टेस्ट हुए हैं। और उसके बाद भी अगर 19,000 का आंकड़ा आया है, क्योंकि 20,000 से आज कम आ गया है। और दोस्तों मैं आपको याद दिलाऊं तो दूसरी लहर का जो शांत हो गया था, दूसरी लहर के बाद में जाने के बाद में जो माहौल एक बार तो 10,000 से नीचे मामले आ गए थे। लगभग 6-7,000 8,000 के करीब मामले चल रहे थे। और वहां से शुरू हुई अचानक तीसरी लहर। और तीसरी लहर के बाद मामले 4.25 लाख तक पहुंच चुके थे। और आज फिर स्थिति ये है कि तीसरी लहर शांत होने को है और 19,000 पर आंकड़ा एक बार फिर से आ गया है। तो ये 10,000 से भी नीचे चला जाएगा और बिल्कुल भी नीचे चला जाएगा। तो कुल मिला के सक्रिय मामले अब देश में कितने हैं, ये भी एक बहुत अहम चीज होती है। और उस समय जब दूसरी लहर समाप्त हुई थी तो सक्रिय मामले जो थे 1 लाख से भी कम आ चुके थे। और आज जो सक्रिय केस भारत में बचे हैं वो 2,24,187। बहुत तेजी के साथ सक्रिय मामले जो है वो नीचे की ओर आ रहे। आज मात्र 48,847 लोग ही ठीक हुए थे, लेकिन रिकवरी रेट ये अच्छा माना जा सकता है। तो कुल मिला के अब जल्दी से मैं उन राज्यों का ब्यौरा आपको बताऊं जिनमें सक्रिय मामले ज्यादा हैं और आज कोरोना केस ज्यादा हैं। तो केरल में 75,813 सक्रिय मामले अभी पेंडिंग है और 6,757 आज मामले आए हैं। महाराष्ट्र में 22,354 मामले सक्रिय हैं अब तक और 1,635 आज आए हैं कोरोना के 24 घंटे में। तमिलनाडु में 18,164 मामले सक्रिय है, जबकि आज 1,051 मामले आए हैं तमिलनाडु में। और कर्नाटक में 13,468 मामले सक्रिय मामले हैं, जबकि 1,137 मामले आज कोरोना के आए हैं। और राजस्थान में 10,967 ही मामले सक्रिय बचे हैं और आज आने वालों की तादाद भी 1,000 से अधिक है। 1,075 मामले आज आए हैं। और मिजोरम में 10,071 मामले सक्रिय हैं और आज 1,326 मामले मिजोरम में आए हैं। और मध्य प्रदेश में 1,013 मामले आज आए हैं और मध्य प्रदेश 10,000 से कम सक्रिय मामलों वाला प्रदेश है। तो कुल मिला के ये है कोरोना की स्थिति, तेजी के साथ सुधार हो रहा है। तो दोस्तों अब शुरुआत करते हैं भादरा आसपास की खबरों का। तो धमाकेदार खबरें हैं कई आज भादरा में। तो दोस्तों एटीएम में से धोखे से एटीएम कार्ड चेंज करके 20,000 रुपये धोखे से निकालने का मामला प्रकाश में आया। सागड़ा गांव के एक व्यक्ति द्वारा 2 अज्ञात लोगों पर जो है इस तरह का मामला दर्ज करवाया है कि एटीएम बदलकर 20,000 रुपये उनके निकाल लिए। दोस्तों लालचंद पुत्र ईश्वर चंद जाट सागड़ा निवासी ये है और शनिवार को पीछे मामला हुआ था, दर्ज करवाया गया था। और 7 दिसंबर की ये घटना है। शनिवार को मामला दर्ज हुआ था, 7 दिसंबर की ये घटना है, जब 10 बजे स्टेट बैंक की बादरा की बस स्टैंड वाली शाखा से एटीएम से मशीन से जब वो रुपए निकाल रहा था तो वहाँ कुछ तकनीकी खामियां होने की वजह से जब 2 लोग थे उन्होंने धोखे से एक प्रकार से वार्ता करके और झांसे में लेकर एटीएम बदल लिया गया। और दोस्तों उसके बाद में उन्होंने 20,000 उस एटीएम से निकाले और निकालने के बाद में जब उनके पास मैसेज आया तो पता लगा कि एटीएम भी धोखे से बदल लिया गया। और मोबाइल में जो एसएमएस आया है वो दरअसल ये कहता है कि 20,000 रुपये उसके खाते से निकाल लिए गए हैं। तो इसका मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया है, जांचें चल रही है दोस्तों। इसके अलावा सूरतपुरा में आज कास्को बाल क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू हुई है। सूरतपुरा में आज से विजेता के लिए 31,000 रुपये का इनाम रखा गया है। विजेता के लिए
15,000 रुपये का इनाम रखा गया है। जबकि सेमीफाइनलिस्ट है दोस्तों, उनके लिए भी 2100 रुपये का इनाम रखा गया है। तो कुल मिला के अन्य खबरों की ओर रुख करें तो गेहूं में भी शनिवार से शुरू हुई एक क्रिकेट प्रतियोगिता। तो क्रिकेट प्रतियोगिताओं का, खेल प्रतियोगिताओं का ये सीजन है। सर्दी अब जा चुकी है और गर्मी और सर्दी का जो ये मिश्रण है, ये महीना दोस्तों क्रीड़ाओं के लिए, खेल के लिए काफ़ी उपयुक्त माना जाता है, किसी टूर्नामेंट, किसी प्रतियोगिताओं के लिए। तो गेहूं में जो शनिवार को क्रिकेट प्रतियोगिता प्रारंभ हुई है, उसका उद्घाटन एसपी सिंह, डॉक्टर एसपी सिंह, जो कि पूर्व जिला कलेक्टर है बारा के, डॉक्टर सुरेश चौधरी पूर्व विधायक के भाई हैं, और सरपंच बानीराम साहू, राम स्वरूप गिल, इंद्रजीत बादू, मोहनलाल थ्योरी, सतवीर गिल, गौशाला अध्यक्ष हरि सिंह गिल, सुभाष सोनी और सुदेश साहू, जगदीश यादव और जैन सिंह गिल आदि अनेकों दोस्तों कार्यकर्ता, गणमान्य जन गांव के इस अवसर पर उपस्थित रहे। और डुंगराना गांव के राजकीय स्कूल में घुसकर दोस्तों अज्ञात, एक प्रकार से चोर ही उसको माने, अज्ञात शख्स ने सीसीटीवी कैमरे, कंप्यूटर, एलसीडी, अन्य रिकॉर्ड, फर्नीचर सब के सब तबाह कर दिए दोस्तों। लेकर कुछ भी नहीं गए, चोरी कुछ भी नहीं किया, लेकिन संभवतः ये रंजिशवश किया गया है या किस प्रकार से किया गया है, सारा का सारा फर्नीचर, सामान वगैरह तबाह कर दिया गया दोस्तों। इसकी सूचना पुलिस थाना में बलवंत सिंह छिंपा, जो कि प्रधानाचार्य है दोस्तों, बाएं के निवासी है ये, और उन्होंने मामला दर्ज करवाया पुलिस को। और ये घटना दोस्तों 18 फरवरी की रात्रि की है, जब स्कूल में ये अज्ञात शख्स घुसकर जो है इस प्रकार की वारदात को अंजाम दिया गया है। तो दोस्तों इसके साथ अन्य खबरों की ओर रुख करते हैं। दोस्तों मैराना गांव की करशन प्रणामी गौशाला का जिक्र करें तो यहाँ सांसद राहुल कसवा ने 10 लाख रुपए से एक शेड बनाने की घोषणा की थी। ये श्रीमद् भागवत कथा का जो समापन अवसर था, इस अवसर पर इसकी घोषणा की गई थी। 10 लाख रुपए की लागत से शेड निर्माण की। और डोबी गांव में दोस्तों जो शेड का घोषणा सांसद राहुल कसवा द्वारा की गई थी, उसका आज शिव गौशाला डोबी में एक प्रकार से पूजा अर्चना करके शेड की नींव रखी गई दोस्तों। शिव गौशाला डोबी में आज नींव रखी गई शेड की दोस्तों। इस अवसर पर जयवीर सरेवा, जो कि तहसील अध्यक्ष है गौशाला समिति के, सतवीर कुलड़िया, जो कि सरपंच है ग्राम पंचायत के, तेजपाल पूनिया, मांगीलाल बजाज, नंद किशोर गोयनका, महेंद्र बेनीवाल, मदन लाल मेघवाल, दयानंद बेनीवाल, सुरेंद्र सोनी और सतवीर बेनीवाल एडवोकेट, इन्होंने लगभग संयुक्त रूप से इसकी नींव दोस्तों रखी गई। अनेकों ग्रामीण इस अवसर पर मौजूद रहे और गौशालाओं के पदाधिकारी, कार्यकर्ता आदि भी इस अवसर पर मौजूद रहे और एक बैठक भी की गई। और सालाना का जो लेखा जोखा होता है दोस्तों, वो भी इस अवसर पर पेश किया गया। और पूर्व में जिन दानदाताओं ने गौशाला के आगे दुकान बनाने की, कमरे देने की एक प्रकार से घोषणाएं की गई थी, उनकी भी नींव रखी जा चुकी है। तो दोस्तों एक प्रकार से गौशाला डोबी में इन निर्माण कार्यों का दौर चल रहा है और ये बहुत अच्छी बात है। गायों के लिए जहाँ सेवाएं की जाती है और वहाँ इस प्रकार की गतिविधियाँ चल रही है। तो सांसद राहुल कसवा भी दोस्तों, कसवा परिवार का हमेशा सदैव इनका योगदान रहा है दोस्तों, अनेकों गौशालाओं में, और बादरा क्षेत्र की नहीं, नौर और पूरे चूरू जिले में ये इस मामले में अव्वल है। इसके अलावा दोस्तों एक हम अन्य ऐसी गौशालाओं से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, जो कि बादरा कस्बे की जो गौशाला है दोस्तों, 2 गौशाला है बादरा कस्बे में, एक पुरानी गौशाला है और एक नई गौशाला है। और गौशालाओं का अध्यक्ष पिछले काफी लंबे समय से दयानंद खोखेवाला है, जो कि एक परम गौसेवक भी है और स्वयं गायों की सेवा में लीन रहते हैं दोस्तों। तो लगभग उन गौशालाओं के सानिध्य में दोस्तों एक कामधेनु मंगल भवन बनाया जा रहा है। ये कहाँ बनाया जा रहा है मैं आपको बताऊं तो बस स्टैंड से आगे वीडीएस संस्थान के ठीक सामने, इससे जस्ट पहले बहुत बड़े भूभाग पर जो है ये कामधेनु मंगल भवन का निर्माण होगा। और कल
10:30 बजे एक समारोह होगा, कार्यक्रम होगा और 11:15 बजे इसकी आधारशिला रखी जाएगी, नींव रखी जाएगी। और इसको बनाने वाले हैं दोस्तों, आप गौर से सुनिएगा, कितने बड़े भामाशाह हैं, कितने बड़े दानदाता हैं। और हनुमानदास लुहारीवाला, मदन चंद लुहारीवाला भामाशाह दोस्तों, और अहमदाबाद में इनका व्यवसाय है। ये इनका पूरा परिवार दोस्तों इस अवसर पर कल उपस्थित रहेगा। और आप जो भी साफ संदेश के माध्यम से भादरा कस्बा और आसपास क्षेत्र के लोग हैं वो ये समाचार देख रहे हैं, तो कल जरूर इस कार्यक्रम में आप पहुंचिएगा। बहुत शानदार कार्यक्रम है। और यहाँ जो कामधेनु मंगल भवन बनकर तैयार हो रहा है दोस्तों, ये एक प्रकार का विवाह शादी समारोह के लिए मैरिज प्लेस नुमा कामधेनु मंगल भवन होगा। इसमें ब्याह शादी का कार्यक्रम आप कर सकते हैं। और इनसे जो आय होगी दोस्तों, उससे भादरा की गौशालाओं की और भादरा में गायों की देखरेख की जाएगी और उनकी शानदार व्यवस्थाओं का संचालन इससे किया जाएगा। और दोस्तों ये बड़े भूभाग पर जो बन रहा है, ये इन्हीं भामाशाहों की देन है। जो हनुमान प्रसाद लुहारीवाला है, मदन चंद लुहारीवाला भामाशाह दोस्तों, इनकी देन है। इनके कर कमलों द्वारा इसकी नींव रखी जा रही है, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। और इनके ही सानिध्य में, इनके ही द्वारा निजी खर्चे से 1 करोड़ से, इनमें 3 करोड़ से अधिक की लागत आएगी दोस्तों। और ये इतना भव्य आलीशान भवन निर्माण होगा कि देखते ही बनेगा। और दोस्तों लगभग मैं आपको बताऊं तो इसमें भूमि पूजन होगा और 11:15 बजे आधारशिला रखी जाएगी इसकी। तो इसमें उनको परिवार को, जो लुहारीवाला परिवार है, उनको सम्मानित भी किया जाएगा। और इसके अलावा एक स्नेह भोज का भी कार्यक्रम इसमें इसी भामाशाह परिवार द्वारा रखा गया है। तो इसके अलावा दोस्तों हम चर्चा करें भादरा की अन्य खबरों की, तो उत्तरादावास सरपंच पर दोस्तों छेड़छाड़ का आरोप लगाया। और एक दलित परिवार की महिला ने यह आरोप लगाया है। दापा पत्नी सतवीर धानक ने यह आरोप लगाया है। और इसमें 2 लोगों पर यह आरोप लगाया है, अनिल पुत्र सुभाष धानक और कपिल पुत्र जगन्नाथ धानक पर। और दोस्तों इनके साथ गलत काम करने और वीडियो बनाकर धमकाने, डराने आदि का आरोप भी लगाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अभी जांच में क्या निकल कर आता है दोस्तों, ये देखने वाली बात है। तो कुल मिला के दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करते हैं। भाड़ी गांव में आज एक ऐसा शादी समारोह हुआ दोस्तों, भात भरा गया। एक प्रकार से भात की जो परंपरा है सनातन धर्म में, वो दोस्तों ऐसी परंपराएं हैं जो एक प्रकार से भाई बहन के प्रेम का, एक अटूट रिश्ते का एक जीता जागता उदाहरण इसमें मिलता है। इसमें प्रेम की परिणति इसमें आप देख सकते हैं। और अगर भात भरने वालों भाइयों के साथ उसका पिता भी शामिल हो, तो एक बेटी के लिए दोस्तों, एक बाप के लिए ये बहुत बड़ा क्षण हो जाता है। क्योंकि बेटियां दोस्तों घरों से क्या लेती है पहले, अब तो संविधान चेंज हो गया, हमारा कानून में प्रावधान बदल गए हैं, अब बेटियों को भी बाप की हिस्सेदारी में जगह मिलने लगी है। लेकिन दोस्तों प्राय पहले कुछ ऐसा था कि बेटियां बाप से आखिर क्या लेती थी। कहीं 2 कपड़ों में बेटियां विदा हो जाती थी और अगले घर को संवारती थी, सजाती थी। और उस घर में जो सास ससुर होते उनको ही पिता माता मानकर उनकी सेवाएं करती थी, अपना सारा जीवन उस घर में समर्पित करती है। तो दोस्तों जिस घर में पली बड़ी वो बेटी है और वो दूसरे घर में जब जाती है और वहाँ अपना समर्पण भाव पूरी जिंदगी भर लगाती है, उसके लिए उसके जो जन्म के माँ बाप है, उसके भाई बहन है दोस्तों, उनका भी एक फर्ज, एक दायित्व होता है। जब उस बेटी के पुत्रों का जब कोई शादी समारोह हो, इस प्रकार से जो हमारे सनातन धर्म में भात की परंपरा है, क्योंकि हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं भात का, तो भात की परंपरा है, उनका निर्वाह बड़ी खुशी के साथ और गर्व के साथ किया जाता है। और ऐसा ही गर्व महसूस कर रहा था आज जब भात का कार्यक्रम हुआ। तो हम आपको बताएं भाड़ी परिवार में ये समारोह, शादी समारोह था, मूलाराम पायल परिवार में, और उनके पोत्रों का शादी समारोह था। और दोस्तों ये पुत्र हैं सुरेश कुमार पायल के, और इन पुत्रों का नाम है जिनकी शादियां थी मनोज कुमार पायल, संजीव कुमार पायल। इन दोनों की आज शादियां, और उनका भात भरने के लिए उनके मामा, उनके नाना आज जब आए रामसरा गांव से,
तो दोस्तों हंसराज फौजी गोदारा परिवार पूरा का पूरा आज उपस्थित हुआ और उनके पुत्र सुरजीत कुमार गोदारा, सतवीर गोदारा, और दोस्तों इन्होंने ऐसा शानदार भात भरा कि लगभग 11 लाख रुपए तो यहाँ नकदी दिए गए और दहेज, ये जो जेवरात बोलते हैं दोस्तों, वो सोने चांदी के जेवरात दिए गए। तो कुल मिला के 15,51,000 का एक बहुत शानदार भात भरा गया अपनी बेटी को और सतवीर और सुरजीत के द्वारा अपनी बहन को सबलता प्रदान करने के लिए, और ये एक सामाजिक सरोकार जो है वो निभाने के लिए दोस्तों ये भात की परंपराएं हैं और सदियों से सनातन धर्म से चली आ रही है दोस्तों। और अभी भी अनवरत लोग जो है इसमें बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत गर्व महसूस करते हैं जब ऐसा पल हो। तो ऐसा आज हमने देखा, इसकी एक वीडियो कवरेज भी हमने की है दोस्तों इस शादी समारोह की, आप भी जरूर देखिएगा। ये विशेष था शादी समारोह और इसकी आज बारात संभवतया चली गई है जो अजीतपुरा गांव है हमारे बादरा तहसील के, वहाँ, और शादी वहाँ समारोह चल रहा होगा। एक प्रकार से शादी की जो अन्य रस्में हैं वो पूरी होती होगी। तो आज ही का ये कार्यक्रम है, आज हमने वीडियो भी बनाई है, ज़रूर देखिएगा। तो कुल मिला के दोस्तों ये शादी समारोह बड़ा अनोखा था और इसमें 11 लाख नकदी और हमने आपको बताया लगभग 4 लाख से कहीं अधिक गहने सोने चांदी के दिए गए। और बड़बाती भी यहाँ पहुंचे थे दोस्तों। बड़बाती परिवार के बारे में भी मैं आपको बताऊं तो मैलिया गांव का बड़बाती परिवार है और उन्होंने भी 21,000 रुपये का बड़बातियों द्वारा भी भात एक प्रकार से भरा गया। और वहाँ मैं आपको बताऊं तो सुगना राम, देवत राम, राजेंद्र कुमार, शंकर जी भाकर, जय नारायण, महेंद्र कुमार, राजेंद्र कुमार आदि ये दोस्तों परिवार के बड़बाती परिवार के लोग थे, वो भी शामिल हुए। उन्होंने भी अपने स्तर पर अपनी परंपराओं का निर्वाह किया। तो इसी के अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करते हैं। भाग्यश्री निस्वार्थ सेवा समिति द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन बादरा में आश्रम में किया गया दोस्तों। और इस रक्तदान शिविर में 105 यूनिट रक्त संग्रह किया गया और बादरा विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति के अधीनस्थ चल रही ब्लड बैंक की टीम ने अपनी सेवाएं इसमें प्रदान की और रक्तदाताओं को सम्मान भी किया गया। एक सम्मान समारोह भी यहाँ मौजूद था और जो अनाथ आश्रम भाग्यश्री में जो समय समय पर सहयोग करते हैं उन सभी लोगों का भी आज सम्मान किया गया। और दोस्तों मैं आपको एक साफ संदेश के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ। जिस प्रकार से आप जन्मदिन मनाते हैं, एक प्रकार से कोई पुण्यतिथि का कार्यक्रम होता है, सालगिरह मनाते हैं आप अपनी, या अन्य कोई ऐसा उत्सव का माहौल आप अपने घर में मनाते हैं, तो कई बार बहुत से लोग मनाते भी हैं आश्रम में जाकर, आश्रम प्यारों के साथ उनको भोजन कराकर, उनको कंबल आदि देकर, उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हुए भी आप इन खुशी के पलों को एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। बहुत अच्छी परंपराएं, विशुद्ध परंपराएं आजकल ये चल रही है और इसमें आप भी अपनी भागीदारी अवश्य निभाएं। तो दोस्तों इस कार्यक्रम में डालीबाई व विदिश दत्त शास्त्री दोस्तों इन्होंने सामूहिक रूप से इसका उद्घाटन किया शिविर का, और अमर सिंह द्वारा भी दोस्तों इसमें भागीदारी की गई। तो इसके अलावा वक्ता थी रोनी रमन दोस्तों, जो कि हरियाणा की है, बहुत शानदार वक्ता है। और राजस्थानी कलाकार रवियों ने भी अपनी शानदार प्रस्तुति दी, लोगों ने आनंद भी लिया इसका। और इसके अलावा जो अनेकों शख्सियतें इसमें पहुंची उसके बारे में आपको बताऊं तो शानदार मंच संचालन दयाराम ढील द्वारा यहाँ समारोह में किया गया। और बजरंग सारण विकास सराफ जो विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति के अध्यक्ष है, भव्य फाउंडेशन के संयोजक है बजरंग सारण, और पीपी सिंह डूडी पूर्व लोकायुक्त सचिव है, कार्तिक की डूडी, अनवर कुरैशी बामासा, और दोस्तों इसके अलावा कर्णपुरा के सरपंच बारूपाल, सोनू चारण, संदीप शर्मा हिसार से आदि अनेकों शख्सियतों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। और मीडिया क्षेत्र की भी कई शख्सियतें यहाँ जलको हनुमानगढ़ आदि से अनेकों शख्सियतें दोस्तों इसमें शामिल हुई कार्यक्रम में। तो इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करते हैं। दोस्तों वार्ड नंबर 34 बादरा के जो कि जिसके पार्षद हम आपको बताएं तो लीलू राम तेनान जो कि सत्ता पक्ष के पार्षद है, इस वार्ड में पिछले 1 महीने से गंदा पानी पीने को मजबूर है लोग, और बार बार लोगों ने शिकायतें की हैं।
और मैं आपको एएन साहब को वीडियो भेजा हुआ, दोस्तों वीडियो भी हम अलग से इसकी कवरेज भी कर रहे हैं, तो वो भी आप देखिएगा किस प्रकार से गंदा मटमैला बदबूदार पानी इस वार्ड में आ रहा है। इस वार्ड के लोग कितने परेशान हैं और सामूहिक रूप से कल सोमवार को पूरे वार्डवासी द्वारा उपखंड कार्यालय का घेराव किया जाएगा, एक प्रकार से वहां ज्ञापन दिया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा। ये भादरा की दोस्तों क्या अजीब तस्वीर अब हमारे सामने पेश आने लगी। हम बार बार साफ संदेश के माध्यम से समाचार दिखा रहे हैं दोस्तों, इन जनप्रतिनिधियों के कानों पर जू नहीं रेंगती। और यहाँ जो वार्ड पार्षद है दोस्तों वो भी लगभग नकारा और एकदम लापरवाह है दोस्तों, वो कहीं भी अपने वार्ड की इस प्रकार की मांगे नहीं उठाते हैं। और लीलूराम तेरान जो कि इस वार्ड के पार्षद है दोस्तों, उनके मुंह से कहीं भी अपने वार्ड की इन समस्याओं के प्रति हमने उनको कहीं नहीं देखा। और उनको शौक है हर मंच के ऊपर बोलने का दोस्तों, अच्छे वक्ता है वो, लेकिन अपने वार्ड की इन समस्याओं को उठाते हुए हमने कभी नहीं देखा। हमारा निवेदन है साफ संदेश से कि आप 40 के 40 सभी वार्ड जनप्रतिनिधि अपने वार्डों की इस प्रकार की समस्याएं उठाइए। और जो पानी की जो पूरे भादरा की वर्तमान में समस्या है, आप चाहे सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो, क्या फर्क पड़ता है, लोग तो पानी के लिए जूझ रहे हैं, गंदा पानी पीने को मजबूर है, बीमारियों की गर्त में जा रहे हैं, महामारी की चपेट में आने की ओर अग्रसर है दोस्तों। उनकी आवाज आप बुलंद नहीं करोगे तो कौन करेगा? अपने वार्ड के लोगों की आवाज बुलंद आप नहीं करोगे, आप जनप्रतिनिधि हो वार्ड के, तो कौन करेगा? और मैं लोगों से निवेदन करता हूं, मैं बार बार लोगों से कह रहा हूं, और ये मैं वार्ड नंबर 34 के लोगों को धन्यवाद दूंगा कि कल वो सोमवार को उपखंड कार्यालय पहुंच रहे हैं और धरना प्रदर्शन भी करेंगे और ज्ञापन भी देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से जहां जहां गंदा पानी आ रहा है, आप अपना प्रोटेस्ट तो दर्ज कराइए, कम से कम इसके दबाव में कहीं प्रशासन बैठक करेगा और कहीं नेता और सभी गणमान्य जन कस्बे के जो अपने आप को कुछ ना कुछ समझते हैं, भामाशाह लोग और समाज सेवी संस्थाएं, वो सभी आगे आएंगे और इस समस्या का, जो कि बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों, छोटी समस्या नहीं है ये, क्योंकि इससे हमारे स्वास्थ्य के साथ इसका संबंध है और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किसी प्रकार से हम नहीं होने देंगे दोस्तों। इस समस्याओं को लगातार हम साफ संदेश के माध्यम से आप तक बुलंद करते रहेंगे, अधिकारियों तक पहुंचाते रहेंगे, सरकार तक पहुंचाते रहेंगे, और जब तक इसमें कार्रवाई नहीं होती हम इस समस्याओं को लगातार साफ संदेश के मंच से उठाते रहेंगे। और दोस्तों कैसी विडंबना है कि अभी तक लगातार इन समस्याओं को हम उठा रहे हैं और भादरा में मात्र जलदाय विभाग द्वारा कुछ गड्ढे खोदकर गलियों को अवरुद्ध कर दिया गया है, फॉल्ट उनको आज तक नहीं मिला है। तो कहां समस्या है? क्यों विधायक बलवान पुनिया इन समस्याओं के ऊपर नहीं बोलते हैं? क्या उनका कोई कर्तव्य नहीं है? भादरा कस्बे के लोग उनको वोट नहीं देते हैं? दोस्तों ये बहुत बड़ी समस्या है, मैं बार बार साफ संदेश के माध्यम से कह रहा हूं, हम भी गंदा पानी पीने को मजबूर है। मेरा घर वार्ड नंबर 18 में है और दोस्तों हमारे वार्ड में भी पिछले 1.5-2 महीने से गंदा और मटमैला पानी आ रहा है। लोग टैंकरों से पानी गिराने को मजबूर है, टैंकरों की भारी भरकम फीस दे रहे हैं लोग। और इस समय टैंकर वालों की चांदी है, क्योंकि वो टैंकर जो है कुएं का और कहां से इधर उधर से पानी लाते हैं और घरों में ओदियों में डालते हैं, और उनकी टंकियां जो है वो सारी खराब हो चुकी है। सभी टंकियों की सफाई लोग कर रहे हैं, बार बार टंकियों की सफाई करनी पड़ती है क्योंकि गंदा पानी आता है। और अक्सर अमूमन प्राय आपने देखा होगा सभी घरों में जो टंकियों में पानी का कनेक्शन है वो दोस्तों अंडरग्राउंड पानी का कनेक्शन करवाया है, ऐसी कंडीशन से करवाए गए हैं कि कब पानी जलदाय विभाग के नल से आए और अपने आप उस टंकी में पानी डल जाए, क्योंकि दोस्तों इससे जो है उनकी ड्यूटी खत्म हो जाती है और पानी अपने आप पड़ जाता है अगर रात्रि के समय भी पानी छोड़े। लेकिन अब दोस्तों वो सारे लोग पछता रहे हैं क्योंकि होदियों में जो टंकियां हैं पानी की जो उनके आंगन में बनी है उनमें गंदा पानी आ रहा है, उनको बार बार उन टंकियों को साफ करना पड़ रहा है। कितनी दोस्तों मुश्किलात पेश आ रही है हर घर में। भादरा कस्बे का ये हाल है, आसपास के लोग अगर देख रहे हैं तो दोस्तों अपना जहां भी प्रभाव है आप प्रभाव का इस्तेमाल कीजिए। यहां मानवता के ऊपर एक प्रकार से ये संकट है और यहां का प्रशासन कितना लापरवाह और कितना निकम्मा नकारा है इसका जीता जागता उदाहरण है पूरी भादरा कस्बे के लोग जो गंदा पानी पीने को मजबूर है। दोस्तों ऐसा गंदा पानी जो पशु भी ना पिए और ऐसा गंदा पानी घरों में आ रहा है, लोग पीने को मजबूर है, उबाल कर उस पानी को पी रहे हैं। इस सत्य को आप अगर अपनी आंखों से देखेंगे तो आपके पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। विधायक महोदय ये जनप्रतिनिधि है, ये तो कहीं से भी पानी मंगाकर पी सकते हैं।
ये तो धनाढ़ लोग हैं, इनके पास पैसों की कमी नहीं है, इनके पास सोर्सेज है। ये तो अपने गांव में, अपने घर में, अपने कुआं भी खुदवा लेंगे और उसका बोर करके पानी पी लेंगे, जो पानी साफ है वहां से मंगवा लेंगे। लेकिन आम जन जो गरीब भी है, मध्यम वर्गीय भी है और अमीर गरीब क्या दोस्तों, आम जन गंदा पानी पीने को मजबूर है। और ऐसी मजबूरियां हमने आज तक इससे पहले कभी नहीं देखी। कैसा शासन है आप अंदाजा लगा लीजिए आप। और विधायक महोदय वो अपनी सफलताओं का बखान करते हुए भादरा से जयपुर तक जो है अपनी वक्ता शैली का डंका बजा रहे हैं। आज मैंने विधायक जो राजेंद्र राठौड़ है उनको चैलेंज दिया है, चूरू से चुनाव लड़ूंगा, आज मैंने वो किया है। और दोस्तों धरातल पर भादरा कस्बे के किसान परेशान है और बार बार ज्ञापन देने को मजबूर है। किसान दोस्तों हर रोज ज्ञापन देते हैं कोई बीमा क्लेम को लेकर, तो किसी प्रकार से पानी का रेगुलेशन प्रभावित हो चुका है उसको लेकर। ये स्थितियां हैं भादरा विधायक बलवान पुनिया के क्षेत्र में। हम साफ संदेश के माध्यम से आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप अपनी जागरूकता दिखाएं और ऐसे जनप्रतिनिधियों को सबक सिखाएं, ताकि ऐसे जनप्रतिनिधि है अपनी जवाबदेही से मुंह ना मोड़ सके और अपनी जिम्मेवारियां हैं उन जिम्मेवारियों का निर्वाह दोस्तों कर सके। और दोस्तों आज की इस समीक्षा में इतना ही। और जिस प्रकार से गंदे पानी के लिए पूरे भादरा कस्बे में हाहाकार मचा है, मैं तो गनीमत मानता हूं जिस वार्ड में अगर गंदा पानी नहीं आ रहा है वो लोग बहुत भाग्यशाली है भादरा कस्बे के। तो दोस्तों ये कितनी बड़ी खबर है, इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग गंदा पानी उबाल कर बॉयल कर जो पी रहे हैं ताकि उसकी स्मेल जो है वो कम हो जाए। और मैं आपको एक आश्चर्य की बात बताऊं दोस्तों, जब बॉयल भी आप करेंगे उस पानी को और उसके बाद में ठंडा होगा उसको पिएंगे, तब भी आप उसकी स्मेल जो है, जो बदबूदार स्मेल है, वो आप महसूस करेंगे जब उसको पिएंगे। तो ऐसे में कैसे पानी पिएंगे? और पानी लोग नहीं पिएंगे तो शरीर में पानी की पूर्ति कैसे होगी, कैसे जिएंगे लोग? पूरा का पूरा शारीरिक ढांचा जो है बिगड़ जाएगा। तो दोस्तों आज की समीक्षा में इतना ही। अब जल्दी से हम आपको मौसम का मिजाज बता देते हैं। आज मंडियों के भाव संडे को नहीं होते हैं दोस्तों। मौसम आज तेज हवाएं चल रही है दोस्तों, एक प्रकार से छोटे तूफान का सा एहसास कराती हुई 18 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही है। 36 किलोमीटर की रफ्तार तक के झोंके भी लगे होंगे। 16 किलोमीटर जो प्रतिशत बादल दिन भर छाए रहे। रात्रि को भी कमोबश यही स्थिति है, तेज हवाएं चलेगी। मौसम साफ रहेंगे, बादल बिल्कुल नहीं होंगे, रात्रि को भी बादल बिल्कुल नहीं होंगे। इसके अलावा 21 फरवरी को कल 23 से 22 डिग्री टेम्परेचर सुबह, 24 से 27 दोपहर को और 21 से 25 डिग्री टेम्परेचर कल शाम को होगा। और बिल्कुल भी बादल नहीं होंगे, दिन भर नहीं होंगे, रात को भी बादल नहीं होंगे। 4 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से कल हवाएं चलेगी। रात्रि को भी 14 से 17 डिग्री टेम्परेचर रहेगा और बादल बिल्कुल नहीं होंगे, मौसम साफ होंगे। तो आज का 7 बजे का कार्यक्रम दोस्तों इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।